नमस्कार। आ गया चुनाव के इस विशेष कार्यक्रम में हम अलग अलग इलाकों में घूमते हुए मधुपुर विधानसभा में पहुंचे हैं। थोड़ी दूर से लगभग 100 मीटर आगे से मधुपुर नगरपालिका का दायरा शुरू हो जाता है। ठीक उस दायरे के बाहर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों का मन टटोलना भी अपने आप में जरूरी होता है, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतंत्र में गांव के एक व्यक्ति का वोट भी उतना ही महत्व रखता है जितना शहर और बड़े बड़े शहरों के एक वोट की कीमत है, वही यहाँ की भी कीमत है। ऐसे में मधुपुर का ये हल्का ग्रामीण इलाका, हल्का इसलिए क्योंकि यहाँ के बाद नगरपालिका का दायरा शुरू होता है। यहाँ पर लोगों का मन जानना, लोगों का विचार जानना, क्या है उनके मुद्दे जानना, ये महत्व रखता है। सबसे पहले तो मधुपुर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में यहाँ पर हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री हफीजुल साहब जो हैं वो विधायक हैं। उनके पिताजी लंबे समय तक यहाँ से राजनीति करते रहे हैं, यहाँ पर उनका वर्चस्व जैसा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा से वर्चस्व रहा है। इस बीच एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, पूरा विश्व जानता है ये ला ओपाला को। ये ला ओपाला की फैक्ट्री है जो कि परिचय और नाम की मोहताज नहीं है। ला ओपाला की फैक्ट्री मधुपुर में है और मधुपुर की इस फैक्ट्री की हालत बहुत दयनीय है। 2 प्लांट बंद हो चुका है, मात्र 1 प्लांट में काम चल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अनूठी बात है कि जो विश्व स्तर की इंडस्ट्री है, जो विश्व स्तर की के बर्तन बनाती है, क्रॉकरी बनाती है, वो आज बंदी के कगार पर क्यों है। इसके साथ ही और कई मुद्दे हैं। हालांकि जब मैं देवघर से इधर आ रहा था, देवघर विधानसभा से काम करके आ रहा था, सड़क मुझे अच्छी मिली और सड़क अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी मिली। लेकिन ये सड़क आज की अच्छी नहीं है, ये बात भी हकीकत है। तमाम लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस चुनाव में क्या है मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर के किस प्रत्याशी के बारे में लोगों की क्या है सोच, लोग क्या सोचते हैं, विकास को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप बताइए भैया, क्या माहौल है। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सबको। माहौल, ये सरकार 5 साल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। हम लोगों के इलाके में एशिया लेवल का ये लावपाला ग्लास चलता था जिसमें 1000 मजदूर कार्यरत थे। स्थिति ऐसा हो गया कि ये बंद के कगार पर चला गया, राजनीति करके इसको बंद कर दिया गया, जिसमें सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। बेरोजगार लोग हो गए। अभी दुर्गा पूजा के जस्ट पहले ये बंद हो गया। मजदूर दर दर भटक रहे हैं। इस कारण से सरकार के विरुद्ध में इधर का वोट जाएगा और ब्लॉक लेवल पर नीचे स्तर तक गरीबों का काम कराने के लिए प्रतिनिधि के पास लोगों को जाना पड़ता है। त्रस्त है लोग। इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेगी। तो एक बात मैं और अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जितने भी लोग हैं, ये लोग इनकी दुकानें हैं या यहाँ के बाशिंदे हैं, और चूंकि हमारा कार्यक्रम था तो एक जगह पर एकजुट हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या है स्थिति यहाँ का? अभी तो फैक्ट्री बंद है हम लोग का, क्या करें, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं काम नहीं मिलता हम लोग का, और क्या करें बाबू। चुनाव में वोटवा दीजिएगा? कैसे ना, बीजेपी में तो बीजेपी आदमी है, हम तो कैसे ना देंगे। बीजेपी का आदमी है मतलब बीजेपी में देवे करें। क्या है माहौल भाई, आप बताइए। माहौल यहाँ भाजपा है, यहाँ भाजपा ही जीतेगी। अच्छा। और 5 साल में यहाँ किसी को नौकरी तक नहीं मिला, भी देख रहे हैं आप लोग भी, इसलिए यहाँ मन बना चुका है लोग भाजपा। आप बताइए माहौल क्या है, कैसा है? भाजपा भाजपा सब बोल रहा है। भाजपा के समय में क्या काम हुआ जो ये लोग नहीं कर पाया? इन लोगों को जो वादा किए वो वादा कहाँ कुछ पूरा किए। जैसे बेरोजगारी, किसान का मामला है, पटवन का इतना दिक्कत है, खेती में किसान को बहुत दिक्कत है, खेती नहीं कर पाते हैं। पटवन बोलता है कृषि ऋण 2 लाख तक का माफ किए। किसको, हम लोग को तो नहीं बुझाता है कौन किसका माफ हुआ और किसका नहीं हुआ, कोई पता नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? जी नहीं, खुश नहीं है। ये जो वादा किए नहीं पूरा किए। आप बताइए ना भैया, पीछे का है ये मुस्कुरा रहे हैं तो छूछे मुस्कुराने से थोड़े होगा, कुछ बताना भी होगा। आइए बताइए क्या माहौल है। माहौल है कि ये भ्रष्टाचार सरकार है। कुछ जैसे भी चल रहा था काम, वो भी फैक्ट्री पर भी ध्यान नहीं दिया। सरकार था, मंत्री था यहाँ का, यहाँ से बीजेपी का ही माहौल है। पहले भी तो मंत्री थे ही सरकार के, हाजी साहब भी तो थे ही। जी, तो हाजी साहब तो काम नहीं किए। अच्छा, उनका बेटा
बेटा भी काम नहीं किया है। जो वादे किए वो वादे का एक भी पूरा नहीं किए। तो वादा खिलाफी की बात जो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को कहती रही है कि सरकार ने कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की। आप बताइए, हंस रहे हैं, क्या है माहौल? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग जैसा आदमी से आप पूछताछ कर। अरे आप लोग जैसा, आपका वोट का वही कीमत है जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का है, ऐसा मत बोलिए। आप लोकतंत्र में अपनी ताकत को पहचानिए और बताइए कि क्या है माहौल। हिंदुस्तान में अगर सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर है ना तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। ये झारखंड को खा गए, यहाँ घुसपैठिया कर दिए, यहाँ आपस में लड़ा के मार दिए। यहाँ इससे और भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता है। हम लोग तो आजन्म जय भाजपा तय भाजपा है और हम लोग भाजपा की बुलबुल में सब कुछ कर रहे हैं। झारखंड सरकार की कोई देन नहीं है हमारे। मुद्दा क्या है यहाँ चुनाव में वोट करने जब आप लोग जाएंगे तो किस तरह का मुद्दा दिमाग में? मुद्दा सबसे पहले देखिए फैक्ट्री बंद करा दिए गया। यहाँ कितना 400-500 लड़का लोग बेरोजगार हो गया। कोई पहल नहीं किया गया सरकार से, जबकि यहाँ की ये तो प्राइवेट आदमी का फैक्ट्री है, उसको मन किया खोला, मन किया बंद कर दिया। 30 वर्षों से चल रहा था। 15 साल पहले हम अंदर गए हैं। तो हम लोग तो इसी पर जी रहे थे ना। विकास भी हाँ। हमारे गांव है यहीं। गांव में अंदर थोड़ा चल के देखिएगा कि रोड का क्या हालत है। सो वो गांव हो गया, इधर में भी मेरा हम लोग का ही है। उस तरह का गांव में घुसिएगा तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि रोड का क्या हालत है। मतलब 1 किलोमीटर जाने में आपका आधा घंटा समय लग जाएगा। उस तरह का विकास यहाँ है। तो गांव में सड़कें नहीं बनी है, ये एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। लोग जो है, ये फैक्ट्री जिसकी चर्चा मैंने शुरुआती दौर से ही की थी, ये फैक्ट्री का बंद होना जो है इस इलाके में बेरोजगारी का मुख्य कारण बन गया है। भैया आप, हम कोई बम नहीं फोड़ते हैं, डरना नहीं है, आप एकदम निश्चिंत होकर बताइए क्या है माहौल? कुछ मालूम, बीजेपी को वोट देंगे और कुछ आप किसको वोट दीजिएगा वो तो ठीक है, यहाँ स्थिति क्या है, क्या मैंने किस तरह का चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल ठीक तरह का है। ये बोलने में थोड़ा सा, फिर भी इन्होंने कहा, अपनी बात इन्होंने रखी है। आइए भाई, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए सीधा हाँ, होकर बोलिए। हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि बिहार और झारखंड हम लोग दोनों भाई थे और आज से नहीं। हम लोग सबसे बहुत पिछड़ा और गरीबी से हम लोग जूझे। हम लोग पलायन किए बाहर और अभी भी बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे और ये कराएंगे वो कराएंगे। हम लोग लॉकडाउन में फंसे कितने बुरी तरह से आप लोग वाकिफ़ हैं। और आज के दौर में सब वादे करते हैं और पीछे भूल जाते हैं। अभी के दौर में फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए या चालू रहना चाहिए, आप ही लोग जवाब दीजिए। ये बिल्कुल चालू रहना चाहिए, लेकिन बंद काहे हुआ? तो बंद क्यों हुआ आप लोग? आप ज़्यादा बताइएगा ना, आप भी काम करते थे इसमें। सर हम लोग काम करते हैं, हम लोग को कोई कहाँ लिखा पढ़े कॉन्ट्रैक्टर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग किसके कुछ बोलेंगे निकाल देगा बाहर। तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग के पीछे कोई, हम लोग बेसहारा हैं, बिहारी और झारखंडी। आप ही बताइए ना, इतना सब में सबसे ज़्यादा आप बोले और आप बोलते हैं हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप तो सबसे बढ़िया बोलते हैं। आप ही बताइए ना कि फैक्ट्री बर्बाद काहे हुआ? बर्बाद हुआ हम लोग का डीलिंग जो ऊपर वाला चाहे जो प्रशासनिक है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज इसका चिमनी नहीं है, अभी भी एसिड है। यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ पर आप 2-3 किलोमीटर तक गड्ढा कीजिए और खोदिए, यहाँ एसिड का भुक्तभोगी है। एसिड वाला चालू है, लॉप वाला बंद क्यों है? ये आप लोग आगे बढ़ाइए आवाज़, नहीं तो लॉप वाला भी, ये क्रिस्टल भी बंद होना चाहिए। अच्छा, एसिड का फैक्ट्री चालू है? हाँ, एसिड वाला फैक्ट्री चालू है, बाकी बंद है। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी हमारा, हम लोग तो हैं, हम लोग का डीलर लोग दोषी है, यहाँ का राजनेता जो भी है। जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का फेल्योर है और प्रशासनिक व्यवस्था का फेल्योर होना सरकार का फेल्योर होना जैसा साफ तौर पर माना जा सकता है। हमारे साथ कई और यहाँ पर एसिड की फैक्ट्री है जो बदस्तूर जारी है, लेकिन जिसमें 1000 लोगों को रोजगार था वो राजनीति का शिकार हो गया। तो ये बातें जो है, ये बातें अपने आप में महत्व रखती हैं। और यहाँ जब चुनावी मुद्दे को भांपने टटोलने हम आते हैं तो इस तरह के मुद्दे सामने दिखाई देते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर राज्य सरकार ने पहल की होती तो हो सकता है कि जिस तरह से 1000 लोग, अगर 1000 आदमी बेरोजगार होता है
तो 5,000 आदमी को रोजी रोटी या पेट का संकट होता है। इस बात को सरकार और तमाम प्रशासनिक लोगों को समझना चाहिए। कई युवा लोग मुझे दिख रहे हैं जो हंस रहे हैं, अब पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, और हंसने के पीछे का कारण जरा इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। भाई, क्या है माहौल चुनाव का? माहौल तो एकदम जेएमएम के पक्ष में है। हफीजुल अंसारी जीत रहे हैं एकदम। ठीक है। लोग बहुत शिकायत करता है लोग कि सरकारी फैक्ट्री नहीं बचाया, तो एसिड फैक्ट्री चल रहा है। सब फैक्ट्री तो दलाल के चक्कर में फैक्ट्री की आई, वो मंत्री जी क्या करेंगे उसमें? ठीक है ना। और इस बार पिछला चुनाव जो 5,000 वोट से जीते थे, इस बार 25,000 वोट से जीत रहे हैं मंत्री जी। माहौल ऐसा है। माहौल ऐसा है, एक तरफा माहौल है। अच्छा, वो जीते हिंदू मियाँ, ये सब तो बात ही अलग है। देखिए, चुनाव में भारत में क्या हिंदू क्या मियाँ, है ना, दोनों तो भाई है, माने तब ना। हमारा ये कहना है कि मुद्दों की बात करें। आप ये बताइए क्या है माहौल और क्या लगता है, क्या किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो हम लोग बाहर में रहते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम आ गए हैं। अब जाओ। अब जनता का सब अपना दिमाग में है, जिसका चाहे उसका दिया आप जाए। कहाँ रहते कहाँ हैं? हम लोग केरल में रहते हैं, तमिलनाडु में। अच्छा, मतलब रहने वाले यहाँ के हैं, तमिलनाडु में कमाने गए हैं। काहे जाना पड़ा कमाने? यहाँ कुछ रोजगार नहीं है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। कोई कंपनी भी नहीं है उतना। तो अभी वोट देने आए होंगे? वोट तो ऐसे फिलहाल घर में है, और है तो देना ही पड़ेगा ना। अरे इतना लाचारी में वोट नहीं देना है भाई, वोट को उत्साह से दीजिए। तो आपको जाना पड़ा केरल, तो लगता है कि सरकार आपको यहीं रख सकती थी। अब देखो जो होगा। अब तो हम लोग जिंदगी में ठान लिए कि हम लोग खुद अकेला रहना है, कमाना है, खाना है, बस। कोई जीते या हारे, हम लोग का आते हैं आपके पास भी आते हैं। जी हम लोग ये जो काम जानता है ना सर, वो काम इधर है ये नहीं, ये केरले में इसको मिलेगा। पूछिए नहीं सी कौन काम जान, सब हम लोग लोहा फैक्ट्री में काम करने वाला है, तो वही काम हम लोग करते हैं सब। इधर का लोग केरल में जाके, को तमिलनाडु में जाके राजमिस्त्री में काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम तो यहाँ भी मिल सकता है। लोहा का काम यहाँ देवघर और आसपास के इलाके में लोहा का बेहतरीन काम होता है। यहाँ 400 रुपया हाजिरी है, वहाँ 1,000 रुपया हाजिरी है। वहाँ 1,000 रुपया है हाजिरी, यहाँ 400 रुपया है। और तीनों टाइम खाना खिलाता है, समझे? इसलिए सब हम लोग वहाँ चल जाते हैं। ये दर्द समझने वाला दर्द है, क्योंकि लोहा के लिए ये माना जाता है कि देवघर और उसके आसपास का इलाका लोहा के लिए बड़ा मशहूर है। लोहे के सामान यहाँ बड़े मजबूत और बड़ा करीने से बनाए जाते हैं, और इसीलिए लोहे के कारीगर यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन लोहे के उन कारीगरों को केरल और तमिलनाडु जाना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और जब वोट का समय आएगा तो लोगों के दिमाग में ये बात तो रहेगी ही रहेगी, बात खोलें या ना खोलें। और मधुपुर में मुद्दे के रूप में अगर देखा जाए तो एक बार फिर मैं धर्मेंद्र को बोलूँगा कि इस फैक्ट्री को दिखाएं। ये ला ओपाला की फैक्ट्री है। हर दर्शक, भारत एक्सप्रेस का हर दर्शक ला ओपाला को जानता होगा, क्योंकि जो भी अच्छे क्रॉकरी का इस्तेमाल करता है वो ला ओपाला को जानता है। लेकिन आज ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। इतना ही नहीं, ये इलाका लोहा के कारीगरों के लिए मशहूर है, लेकिन तमाम कारीगरों को तमिलनाडु और साउथ या दक्षिण भारत के राज्यों में जाना पड़ता है। तो इन लोगों का दर्द अपने अपने तरीके का है। भाई बताइए, आप लगातार कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं बोलता हूँ कि मधुपुर, हाँ सर, मधुपुर प्रखंड में जो एक फैक्ट्री था, यहाँ लोपाला फैक्ट्री था, जो एक मुद्दा भी बना है फैक्ट्री का। कोई जानता है, कोई फैक्ट्री के बारे में चर्चा ही नहीं करता। समाज में जो है इतना काम करता था, लड़का है, सब बॉम्बे भी जा रहा है। मैं अभी बॉम्बे में काम करता हूँ, तो इधर देखता हूँ मधुपुर जिला में, पूरा जिला में, देवघर जिला में एक फैक्ट्री लोपाला है। कितना मजदूर काम करता था, इसका बारे में कोई चर्चा नहीं करता। खाली राजनीतिक में इसका पूरा नेता का बलि चढ़ गया, समझो। ये पूरा नेते लोग का बलि है। ये जनता लोग के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। खाली देखता हूँ हिंदू मुस्लिम, ये जेएमएम को वोट दो तो बीजेपी का वोट दो, अपना बारे में नहीं सोचता है। अपना कितना लोग, हम लोग दूर में चल जाता हूँ, इधर बॉम्बे काम करने के लिए जाता हूँ। यहाँ क्या झारखंड सरकार में कुछ दे ही नहीं रहा। देना चाहिए ना। प्रखंड में एक ही था, फैक्ट्री था ना लोपाला, सब लोग को, सबको मालूम है। फैक्ट्री में ये था, मधुपुर प्रखंड में महीने में एक पूरा ये ट्रांजेक्शन होता था, 70-80 लाख का ट्रांजेक्शन होता था। ये पूरा जैसे मधुपुर बाजार में थोड़ा मार्केटिंग होता था, ये मार्केटिंग में बंद हो गया। पूरा गरीबी का साया चढ़ गया इधर। तो
लाओपाला मुद्दा नहीं बन पा रहा है। इस युवा का यही दर्द है। मुंबई चला गया है काम करने और ये वोटिंग के समय यहाँ है तो ज़रूर, लेकिन इसके दर्द को भी समझने की ज़रूरत है। इसके दर्द को पता नहीं कब कौन से हुक्मरान समझ पाएँ, क्योंकि ये दर्द जो है, चुनाव तो कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा, लेकिन लोकतंत्र हार जाएगा अगर इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और तमाम लोगों से ये भी हमारी अपील है कि वोट करके लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। आप बताइए, यहाँ क्या है मुद्दा, क्या लग रहा है? अभी जैसे आप जिस मुद्दा पे यहाँ पे न्यूज़ बना, नहीं, हम इस मुद्दे पर नहीं बना रहे हैं। नहीं, हम भी उठाए भी नहीं है। दरअसल क्या है, अब जब जिसके सामने हम खड़ा रहेंगे, आप मेरे सामने हैं तो आप ही से ना बात करेंगे, वही बात है। यहाँ और भी क्या मुद्दा है, जरा बताइए। जैसे अभी मान के चलिए हमारा जो ये लोपाला फैक्ट्री है, छोड़ दीजिए लोपाला को, और क्या मुद्दा है? सुनिए ना, अभी हमारे 4 टर्म लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी रह चुके हैं। वर्तमान अभी 5 साल से हमारे मंत्री हफीजुल हसन हैं। तो ये हमारे हफीजुल हसन मंत्री पे खाली लागू नहीं होता है कि वही आवाज़ उठाए, ये निशिकांत दुबे भी आवाज़ उठा सकते हैं। आप आपका सेंट्रल में आप आवाज़ उठा सकते हैं, इनके ओनर से बात कर सकते हैं, क्या मुद्दा है, क्यों आप बंद कर रहे हैं, इतना दिन से आप यहाँ रोज़गार दिए, अब ये लोग जाएंगे कहाँ? वो तो उनके ओनर से सब मिलजुल के यहाँ से बात करना चाहिए था, या कि खाली मंत्री पे लागू नहीं होता है। बिल्कुल, आपको मैंने एक बात कही ना, अभी बोलते बोलते एक बात हम कहे ना कि पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दों की बात होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। और ये अगर सांसद को करना चाहिए तो उनको भी करना चाहिए, मंत्री को करना चाहिए तो उनको भी करना चाहिए। अब तो जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको सोचना है कि किसने क्या प्रयास किया। हम तो जानने आए हैं कि किसने क्या प्रयास किया, और इसी को जानने के लिए आप भाई आप बताइए, क्या यहाँ का माहौल क्या है, क्या लग रहा है? वो बोले बात करेंगे। सर, मैं बोल रहा हूँ मधुपुर, छोड़ दीजिए ना, इतना देर मधुपुर का संसद है, ठीक है, मान चुका हूँ। वो तो मंत्री है ना, वो तो मंत्री है। मंत्री जी के आवाज़ सब कुछ उन्हीं के प्रभाव में है। जो मंत्री जी बोलेंगे वही होगा, मंत्री जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। मतलब राज्य सरकार में हफीजुल साहब जी, ये जो बोले, अगला आदमी जो बोले आपको कि संसद बोलेगा, संसद क्या बोलेगा? मंत्री यहाँ सामने में हम हैं तो सामने वाला बोलेंगे ना, पीछे वाला नहीं ना बोलेंगे। सामने वाला बोलिए आप, सांसद ही नहीं बोले, जो मंत्री है वही नहीं बोलेगा, सांसद कहाँ से बोलेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से हमको लगता है कि जिस तरह से राजनीति करने वाले लोग ये सोचते हैं कि वो करेगा, यहाँ जनता के मन में भी इस तरह की बातें रहती है कि आखिर उसने क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस इलाके में लाओपाला एक बड़ी समस्या के रूप में है। मतलब साफ है कि एक बसा हुआ इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो बरसों से काम कर रही थी, जो एशिया फेमस इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की ये हालत का होना, दोषी कौन है ये तो तय करने वाली बात है, ये तो विश्लेषण की बात है, लेकिन परिणाम जो है वो परिणाम तो बंदी के रूप में दिखाई देता है। और जो साफ तौर पर नजर आता है वो, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, क्या है माहौल भैया? क्या चीज़ का बारे में माहौल सर? चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में अच्छी माहौल है। क्या लग रहा है, काम राज्य सरकार का कामकाज कैसा है, क्या केंद्र सरकार का कामकाज कैसा है? आप लोग वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे? राज्य सरकार का तो देखिए, जितना भी पढ़े लिखे युवा लड़का है, जितना चीज़ का मान लीजिए राज्य सरकार जो फोकस किए थे, उसमें तो खड़े कहीं नहीं उतरे। अभी कुछ दिन पहले, मान लीजिए इलेक्शन से 2 महीना पहले, मैया सम्मान योजना लेके आया। इससे कितना इंसान को भला हो सकता है? जो युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे हैं, वो तो यही आस में पढ़े लिखे ना, माँ बाप खर्चा करके पढ़ाया लिखाया कि बेटा कोई अच्छा सर्विस करेगा, मगर हाँ तो हर बार पेपरे लीक होता है। सरकार 4.5 साल तक कोई काम नहीं किए, समझे ना। अब बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ज़्यादा है, समझे ना। यहीं मधुपुर में 12,000 से कम नहीं है। और उसके बाद जो है मुद्दा धीरे धीरे रोटी बेटी पर भी आ गई है। ज़मीन तो हो रहा है, सरकारी ज़मीन हो, और ज़मीन का जो है मुद्दा है वो अपहृत हो रहा है। और रोटी पर उसका भी इज्जत जो है, 55 होटल यहाँ फ्री है, कोई आई कार्ड नहीं, प्रशासन नगण्य, और सरेआम रोटी पर भी खतरा है, बेटी पर भी खतरा है।
समझे ना। तब तो ये जो बीजेपी शुरू से हिमंता बिस्व शर्मा 3 मुद्दा सही है, बांग्लादेशी, रोटी और माटी, ये 3 मुद्दा मस्ट है। और बेरोजगार तो है ही, ये सरकार भी नहीं की है। और बाबूलाल मरंडी यहाँ आए, वो भी जॉब नहीं दिए। अब हम लोग देखिए एमए पढ़ते पढ़ते टोटो चलाने पर आ गए। हमारा बेटा भी बेरोजगार हो गया, वो भी बीए पास हो रहा है। तो 3 पीढ़ी से हम लोग बेरोजगार ही है। रोजगार का भी मुद्दा है ना। 45 प्रशासन संसाधन जो है झारखंड से जाता है और 3 पीढ़ी से हम बेरोजगार रहे। रोजगार का भी मुद्दा देखना होगा ना। बाबूलाल रघुवर दास जो है, जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा के चले गए इलेक्शन में, वो एग्ज़ाम ये 4.5 साल में लिए। आप जो बोल रहे हैं उसमें तो रघुवर दास भी दोषी हैं, बाबूलाल मरांडी भी हैं और हफीजुल साहब भी दोषी हैं। तो वोटवा तो कीजिएगा ना भैया। तो करेंगे, वोट तो अधिकार है, वोट तो करेंगे, वोट करेंगे। तब क्या कीजिएगा? बीजेपी का करेंगे, बीजेपी का वोट करेंगे, परिवर्तन करेंगे मंत्री जी का। तो नाराजगी है, बीजेपी से भी नाराजगी है, लेकिन वोटिंग की बात जब आती है तो अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। तो और भी कई लोग हैं पीछे में, जैसे इनसे बात करते हैं। खटाखट आप लोग जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जैसे खटाखट देता है राशि। बताइए क्या है मुद्दा यहाँ? मुद्दा तो हफीजुल जो मंत्री हम लोग को यहाँ बहुत काम किया है और भी करेगा, बाका है वो भी होगा सब। और सबसे पहले बात है कि 4 किस्त जो मैया सम्मान योजना आ गया, उससे बहुत खुश है महिला। बीजेपी तो आज तक काम किया नहीं। वो तो 2100 देगा बोला। अरे क्या देगा उसी 2100? मोदी सरकार तो बहुत वादा किया था, को किया वो बीजेपी। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल तो अभी हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हफीजुल है वही ठीक है। बीजेपी से तो वही अच्छा है। हम लोग सब लोग जो शिकायत करता है गलत कर शिकायत किया है तो क्या, वो तो खाली हवा में बोला 15 लाख देंगे, दिया 1 टका आज तक तो दिया नहीं। हवा में तो बोल दिया हम इतना देंगे उतना देंगे, तो दिया नहीं। लेकिन अभी तो हम लोग को मिला, जो सामने मिला उसको हम लोग देखेंगे ना। जो मिलने वाला वो क्या देखा है, भविष्य को कौन देखा है जो सामने। इस बीच इनसे एक बयान इनसे इनका विचार ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अनुभवी लग रहे हैं। भैया ये बताइए सही में क्या स्थिति है, क्या माहौल? स्थिति माहौल हम बैठे बैठे क्या बता सकते हैं। आपके पास 10 तरह का लोग आता है, बात करता है, किसी से कुछ नहीं पूछते हैं सबके बारे में। अपने क्या बात करता है? अपने जो वोट देंगे वही देंगे। आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा क्या, बीजेपी जो है वही रहेगा। सब चीज़ तो आप खोलिए देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे। आप बताइए क्या माहौल? माहौल बदलाव का है, इस बार बदलाव का है। तो मधुपुर में जो मधुपुर विधानसभा का इलाका है, इस इलाके में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिली जुली प्रतिक्रिया सामने नजर आती है। हालांकि बदलाव की बात ज़्यादा लोग करते हैं। अब कितना बदलाव करेंगे, क्योंकि वोटर जब वोटिंग मशीन में, ईवीएम मशीन में वोट करने के लिए जाता है, उस समय क्या करता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि सामने आकर के कुछ बोलना और वास्तव में करना, ये तमाम बातें हैं। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो लाओपाला एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से मैया सम्मान निधि की भी चर्चा हो रही है, गोगो दीदी के इंतजार की भी चर्चा हो रही है, घुसपैठ की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें बताती है कि संथाल परगना में बीजेपी ने जो घुसपैठ के मुद्दे को स्थापित करने का प्रयास किया, वो मुद्दा काफ़ी हद तक स्थापित हो चुका है। क्योंकि यहाँ घुसपैठ की समस्या से प्रभावित ये विधानसभा इलाका भी है। अब नए विधानसभा क्षेत्र में हम फिर से आपके पास लेकर के आएंगे वहाँ के लोगों का विचार, वहाँ के लोगों का मन और वहाँ के लोगों के मुद्दे। तब तक के लिए